आज हम भारतीय संविधान शुरू करेंगे और भारतीय संविधान जो हम शुरू करेंगे वो बिल्कुल प्रस्तावना से शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए उसे हमें शुरू से देखना होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें पूरे संविधान का सार छिपा हुआ है। सार बोलो तो हमें इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए हम संविधान को लिख रहे हैं। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने उसकी एक प्रस्तावना लिखी। जो प्रस्तावना ये आपके सामने है, ये संविधान की प्रस्तावना। और ये संविधान की प्रस्तावना जो भी संविधान पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए पूरी पता होनी चाहिए कि हाँ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपके लिए इसे याद करने में, जानने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें मैं एक दूसरी चीज कहना चाहूंगा। होता क्या है कि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं और जितनी जल्दी उसके लिए हम खत्म कर देते हैं उससे जल्दी वो चीज हमें खत्म कर देती है, यानी वो हमारे पास तक आती है। यदि हम उसके लिए समय नहीं देंगे वो हमारे लिए समय नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज। तो इसे हमें इतनी ज्यादा गहराई से पढ़ना है कि कुछ भी छूटना नहीं है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि जल्दबाजी करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल एक एक शब्द को देखना, क्योंकि एक प्रस्तावना है। अच्छा, इसे देखते हैं। जैसे अच्छा, मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन संविधान से ना छूटे किसी भी बच्चे का। संविधान यदि उसने संविधान पढ़ा तो संविधान से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्वेश्चन ऐसी जगह से रखते हैं कि बच्चा कहता है कि पता ही नहीं, ये तो किताबों में ही नहीं था, लेकिन जब आके देखता है तो वो सब कुछ किताबों में। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ आइए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या देखा मैंने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या शब्द प्रयोग किया गया है। लोग, व्यक्ति या नागरिक या उपयुक्त तीनों। अब जिस व्यक्ति के लिए पता है कि वहां लोग शब्द प्रयोग किया गया वो उसे सही टिक कर देगा, लेकिन जिसे पता नहीं है वो क्या करेगा, नागरिक करेगा। यहां से मिला। अच्छा, हम भारत के लोग, यानी जितने भी भारत के लोग हैं सभी इस सब बनाया तो संविधान से बनाया था संविधान, लेकिन सब लोगों की विचारधारा बना। पूरे भारत के लोग, जितने भी लोग हैं, सबकी विचारधारा को सबमिट करते हुए जब भारत का संविधान लिखा गया था। हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरी शक्ति जो समाहित होंगी वो संविधान में होगी।
पूरी शक्ति, कोई भी शक्ति इससे बाहर नहीं होगी, कोई किसी के भी हम अधीन नहीं होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अपना कोई भी पंथ नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, सब लोगों के लिए होगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति है सभी के लिए ये होगा, सब धर्म का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक होगा, जनता द्वारा जनता का शासक होगा, जनता द्वारा चुना हुआ शासक होगा जनता के लिए, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को, देखिए ये यह 3 से 4 शब्द इन्होंने दिए, उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, यहां लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। समस्त नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां एक क्वेश्चन बनता है, मैंने यहां पॉइंट्स लगा दिए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या दिलाना चाह रहे हैं? न्याय दिलाना चाह रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन कौन सा न्याय दिलाना, प्रस्तावना में कौन कौन सा न्याय दिलाना चाह रहा है भारतीय संविधान, किस किस कौन कौन से न्याय की बात करी है, या इनमें से कौन से की नहीं करी है। तो आप लोगों के लिए याद रखना है कि हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात चल रही है, इस पे गौर करना है। अभी आगे इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहां छुपा हुआ होता है, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है और उन्हें कह सकता है। अभिव्यक्ति, विश्वास, जैसा उसका अपना विश्वास हो, अपने विश्वास द्वारा। धर्म, कोई भी जिसका वो जौन सा धर्म है। और उपासना, उपासना जो वो पूजा पाठ करना चाहता है, किसी को उपासना करना चाहता है, कर सकता है। इसकी क्या है? इसकी है स्वतंत्रता, मैंने बिंदु लगाया है, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये उसकी स्वतंत्रताएं हैं। कह सकता है कि स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है हमारे भारतीय संविधान में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इस चीज को आपको अंडरलाइन कर लेना है और इन चीजों को याद रखना है कि न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अच्छा जी, अब यहां से देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर कोई व्यक्ति रख सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर सरकारी सेवाओं में अवसर, किसी भी अवसर, कोई व्यापार करने का अवसर, किसी भी तरीके का अगर कोई अवसर है, राजनीतिक अवसर, चुनाव लड़ना चाह रहा है कोई व्यक्ति, कुछ करने, अवसर की क्या है? समता। देखिए मैंने पॉइंट लगा दिए, इनकी समता है सबके लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी।
प्राप्त करने के लिए, ये सब कार्य जो हम करने जा रहे हैं संविधान सभा में, जो संविधान लिखने जा रहे हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की अपनी गरिमा बनी रहनी चाहिए, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता बहुत जरूरी है, ठीक है, अपनी गरिमा बनी रहे, हमारे राष्ट्र की एकता बनी रहे, और अखंडता, अखंडता, अखंड भारत, एक भारत, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली, जो इन चीजों को सुनिश्चित करे, बंधुत्ता बढ़ाने, आपस में बंधुत्ता बना रहे, भाईचारा बना रहे के लिए दृढ़ संकल्प होकर, संकल्प तो है ही, कौन सा है, दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये डेट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अतत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आज से अधिनियमित माना जाएगा, और आत्म अर्पित करते हैं, आत्म अर्पित, बिल्कुल आत्मा से मानने के लिए आत्म अर्पित करते हैं। तो ये जो है ये प्रस्तावना है। इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चलेगा वो इसके बाद सबसे पहले प्रस्तावना, आपके लिए इन प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होनी चाहिए। जो चीज मैंने बताई है, बताई क्या, बताने की कोशिश की है थोड़ा सा कि कहां से क्वेश्चन उठ सकता है, जैसे यहां से उठ सकता है। अच्छा, जो एक्सपर्ट हैं, जो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, वो ऐसी जगह से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं जहां की बच्चा ना पढ़े, उसे आगे बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो प्रस्तावना, प्रस्तावना में से क्या आना, लेकिन प्रस्तावना में से बहुत कुछ छुपा हुआ, बहुत कुछ आता है। अच्छा, दूसरा, एक बार में प्रस्तावना कवर नहीं हो पाई, कवर तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक बार में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रस्तावना भी एक बार में कवर नहीं हो पाएगी, आप लोग भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसके मैं प्रस्तावना के और भी भाग बनाऊंगा, और भाग बनाने के बाद इसे आपके लिए बताऊंगा। इसमें कुछ शब्द हैं, उनकी व्याख्या और अच्छी तरीके से होगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हो, बट इसे आपको समझना है। ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो पूरे जीवन के लिए, बार बार नहीं। आप कोई भी, मानिए पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, सुना आपने 10 बार पढ़ ली, हो क्या रहा है पता ही नहीं है इसमें अंदर क्या। एक बार पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो कि उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न रहे। तो अगर आपने ये एक बार इस तरीके से पढ़ ली जैसे मैंने बताया, तो इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरा, इसमें मैं और भी अच्छी तरीके से, और जो शब्द हैं कुछ उन्हें जो इसमें संशोधन किए गए हैं, या उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्याख्याएं की गई हैं, तो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बनाऊंगा, उसे डालूंगा। बट इसे जो देखो, इसे पूरी इस तरीके से देखिए कि इसमें एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। इसे इतना देखिए, फिर आगे और भी क्लियर हो जाएगा। कोशिश करिए कि आपके लिए ये पूरा पता हो, इसमें से कोई क्वेश्चन ना रहे। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है कि प्रत्येक एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रखे हुए हैं, प्रत्येक एग्जाम में। इसे देखिए, प्रयास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानने का, ठीक है। ओके, धन्यवाद।